नमस्कार, मैं प्रियांजलि। स्वागत है आपका द टाइम्स ऑफ हिंद में। आजकल सोशल मीडिया अपने विचारों को प्रकट करने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। कोई भी कभी भी अपने विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन कभी कभी यही बड़े विचार दंगों का कारण बन जाते हैं। अभी की बात करें तो बेंगलोर में जब एक कांग्रेस के नेता अखंड श्रीनिवासन मूर्ति के भतीजे द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट से भड़के मुसलमानों ने उनके घर के आगे प्रदर्शन कर मजहबी नारे लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उस प्रदर्शन ने एक हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए फायरिंग का सहारा लेना पड़ा। आइए देखते हैं उन दंगों की एक झलक। पुलिस और भीड़ के बीच झड़प विधायक के आवास के आसपास शुरू हुई और केजी हल्ली और डीजे हल्ली के थानों तक फैल गई। इस घटना के परिणाम स्वरूप प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस द्वारा भीड़ पर गोलियां चलाने के बाद 3 लोग मारे गए। कई पुलिसकर्मी और कई पत्रकार सशस्त्र हमलावरों द्वारा घायल हो गए। विधायक की संपत्ति को भी हिंसा की अवधि के दौरान जला दिया गया था। अगले दिन 100 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ भीड़ कथित रूप से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के सदस्यों के नेतृत्व में थे, जो इस्लामवादी कट्टरपंथी राजनीतिक संगठन था, और इसके कुछ नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। अब दंगों की बात हो ही रही है तो फरवरी में हुए दिल्ली दंगों को कोई कैसे भूल सकता है। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुसलमानों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया और तो और डीटीसी की बसें तक नहीं छोड़ी, उन्हें भी राख में तब्दील कर लिया। अब इन सब को देखते हुए बहुत से सवाल उठते हैं कि क्या ये दंगे किसी साजिश के तहत भड़काए गए? क्या इन दंगों का वाकई में इस्लाम से कुछ लेना देना था या बात ही कुछ और थी? और सबसे अहम बात की, क्या ये दंगे किसी समुदाय पर दबाव बनाने के लिए थे? इसी के ऊपर देखते हैं एक रिपोर्ट। 2020 के दिल्ली के दंगे या उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे 23 फरवरी को शुरू हुए और मुख्य रूप से हिंदू भीड़ द्वारा मुसलमानों पर हमला करने के कारण उत्तर पूर्वी दिल्ली में रक्तपात, संपत्ति विनाश और दंगे की कई लहरें थी। मारे गए 53 लोगों में से 2/3 मुस्लिम थे, जिन्हें गोली मार दी गई थी, बार बार धमाके के साथ फिसल गए थे या आग लगा दी थी। मृतकों में से एक पुलिसकर्मी, एक खुफिया अधिकारी और 1 दर्जन से अधिक हिंदू शामिल थे, जिन्हें गोली मार दी गई थी या मार दिया गया था। हिंसा समाप्त होने के 1 सप्ताह से अधिक समय के बाद सैकड़ों घायल अपर्याप्त रूप से चिकित्सा सुविधाओं से वंचित थे और लाशें खुली नालियों में पाई जा रही थी। मार्च के मध्य तक कई मुस्लिम अब भी लापता हैं। और अब स्वीडन के मामलों में शहर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब रातों रात कुरान के अपमान के बाद शहर में दंगे भड़क गए। शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में मुसलमानों की भीड़ उतर आई और पुलिस पे पथराव शुरू कर दिया और तो और सड़क पे खड़ी गाड़ियों को भी जलाना शुरू कर दिया था। तब पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। आइए इस पर भी नजर डालते हैं। पुलिस के मुताबिक दक्षिणी स्वीडन में झड़पों के दौरान कम से कम 10 लोग गिरफ्तार हुए और कई पुलिस अधिकारी घायल हुए। कुरान विरोधी रैली में शामिल होने से रोका गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और देर शाम माल्मो की सड़कों पर टायर जला दिए, जिसमें पुलिस और स्थानीय मीडिया के अनुसार शाम को हिंसा भड़की। लगभग 300 लोगों का प्रदर्शन उस दिन की घटना से जुड़ा था, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक पवित्र पुस्तक की एक प्रति जला दी थी। 10 से 20 प्रदर्शनकारियों को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में सभी को रिहा कर दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द टाइम्स ऑफ हिंद के साथ। धन्यवाद।